प्राइज मिलना चाहिए था, पर जब श्रीमद् भगवद गीता लिखी गई तब तो नोबेल प्राइज का जन्म भी नहीं था। अगर श्री कृष्ण काल्पनिक होते और आपका विश्वास भगवान में कुछ तो बड़ा ही होगा। इस वीडियो अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू रिएक्शंस अरीना। आई होप कि आप सारे ठीक होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि इससे पहले जिस वीडियो में मैंने रिएक्शन दिया था मुफ्ती हमदर्द साहब की जो वीडियो थी गीता के बारे में, वो वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी यार। तो मुझे उसके बाद भगवद गीता के बारे में क्यूरियोसिटी होगी कि मैं और जानूं इनके बारे में, और जानूं इसके बारे में। तो उसी सिलसिले में आज मैं जिस वीडियो में लेकर के आई हूँ रिएक्शन, वो है श्रीमद् भगवद गीता वर्सेस साइंस। तो इस वीडियो में हमें ये पता चलेगा कि भगवद गीता और साइंस में क्या रिलेशन है। शायद ये भी हो सकता है कि भगवद गीता ने आज से कई सौ साल पहले जो बात करी थी, साइंस आज उस बात को प्रूव कर रही है। मुझे ये लगता है कि शायद इस तरह कुछ होने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, तो बगैर किसी देरी के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे प्लीज़ इस तरह की और वीडियो सजेस्ट करते रहिए, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा पैदा हो रहा है भगवद गीता में भी। ठीक है, तो बगैर किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। दोस्तों, एक बहुत ही गंदा और एकदम कचरा कमेंट जो आया मेरी भगवत गीता पर बेस्ड डिसीजन मेकिंग वाली वीडियो पर। वैसे तो उस वीडियो पर सबने बहुत अच्छे कमेंट किए, लेकिन एक कमेंट जिसको पढ़कर मुझे बहुत गुस्सा आया। पहले तो मेरा दिल किया कमेंट करने वाले को उसी की भाषा में जवाब दूं, पर श्रीमद् भगवद गीता के 2nd चैप्टर के 63rd श्लोक में श्री कृष्णा ने कहा है, क्रोध से हमारी बुद्धि और ज्ञान दोनों का नाश होता है। और कृष्णा की कही इस बात को मैंने अमल करके उस कमेंट को डिलीट कर दिया और गीता में लिखा है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कमेंट्स ना किया करो यार इस पॉजिटिव वीडियो को जन्म दिया जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं, जो आपको YouTube और गूगल ने आज तक बताया ही नहीं, वो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और इसका सारा श्रेय जाता है उस कचरा कमेंट को जिसने मुझे ये सब कुछ सोचने के लिए मजबूर किया और श्री कृष्णा में और श्रीमद् भगवद गीता में मेरी श्रद्धा पहले से भी ज्यादा बढ़ा दी। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के साथ साथ साइंस की बात करेंगे, लॉजिक की बात करेंगे, साइंटिफिक रिसर्च और थ्योरीज की बात करेंगे। इनके वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लीज इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। गीता पढ़ने से हमारी जिंदगी की मुश्किलें कम हो जाती हैं। क्या वो झूठ कहते थे? क्या इसके पीछे कोई साइंस है? और क्या ऐसा पॉसिबल भी है? ये वीडियो आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी, श्री कृष्णा एक काल्पनिकता थे या सच में भगवान थे। एक्चुअली मैंने देखा है कुछ लोगों की अकल पर साइंस का इतना मोटा काला चश्मा चढ़ा होता है कि भगवद गीता तो क्या, भगवान खुद भी उनके सामने आ जाएं, वो लोग भगवान से भी उनका आधार कार्ड मांगने लगते हैं ताकि वो ये चेक कर सकें कि वाकई ही भगवान है क्या। इस वीडियो का मकसद ऐसे अंधे लोगों की आंख से वो काला चश्मा हटाना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, साइंस यानी विज्ञान महान है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये साइंस की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। हमारे देश के प्रेसिडेंट श्री अब्दुल कलाम एक महान विज्ञानी थे और मैं खुद भी साइंस और साइंटिस्ट्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। चार्ल्स डार्विन ने ह्यूमन बर्थ से रिलेटेड एक थ्योरी दी है। इस थ्योरी के अनुसार इंसान के पूर्वज बंदर थे। इंसान पहले बंदर जैसा दिखता था और टाइम के साथ साथ धीरे धीरे वो आज के मानव में कन्वर्ट हो गया। इस थ्योरी को हर इंडियन स्कूल में पढ़ाया जाता है। उन्हीं स्कूल बुक्स में इस थ्योरी के साथ साथ इसकी क्रिटिसिज्म यानी आलोचना भी पढ़ाई जाती है। असल में पूरे विश्व में इस थ्योरी की आलोचना हुई है। इसकी आलोचना का मुख्य पॉइंट है, फॉसिल रिकॉर्ड्स ये शो करता है सदियां पुराने ह्यूमन बीइंग के स्केलेटन्स जो हमें जमीन में खुदे मिले, वो आज जैसे ह्यूमन बीइंग जैसे ही हैं। और ये इस थ्योरी को बिल्कुल ही गलत प्रूफ कर देता है। जैसे आज का मनुष्य है, बिल्कुल वैसे ही हजारों सदियों पहले मनुष्य था, ना कि बंदर की तरह। अब साइंटिस्ट ने अपनी ही दी गई इस थ्योरी की आलोचना की है, लेकिन आज भी इस थ्योरी के गलत और अधूरे होने के बावजूद हर इंडियन स्कूल में इसे पढ़ाया जाता है। दोस्तों, अब श्रीमद् भगवद गीता को देखते हैं। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर बदलती है। जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। इसमें श्री कृष्ण ने पूर्व जन्म की बात कही है, क्योंकि आत्मा अगर शरीर बदलेगी तो पुनर्जन्म होगा। चलिए अब आते हैं साइंस पर और देखते हैं दुनिया के जाने माने क्वांटम साइंटिस्ट के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को। अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर स्टॉर्ट हैमरऑफ और ब्रिटिश फिजिशियन सर रॉजर पेनरोज ने क्वांटम थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस दी है, जिसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने ये बताया है कि एक स्पेसिफिक किस्म की एनर्जी हमारे माइक्रोट्यूब्स नामक ब्रेन
सेल में होती है। इन साइंटिस्ट ने उन लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स किए जिनकी मृत्यु होने वाली थी और उन्होंने पाया जो लोग मरने वाले थे उनकी माइक्रो ट्यूब्स क्वांटम स्टेट को छोड़ देती है। साधारण शब्दों में कहूँ तो मरने वाले व्यक्ति के ब्रेन में से कुछ एनर्जी निकल के आसपास के वातावरण में चली जाती है। अब साइंटिस्ट्स ये तो मानते हैं मरते वक्त हमारे ब्रेन सेल से एक खास किस्म की एनर्जी निकल के वातावरण में जाती है और साइंटिस्ट ये भी मानते हैं एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है ना ही मारी जा सकती है। एनर्जी केवल अपना रूप बदलती है। तो भाई श्री कृष्ण ने तो 5000 साल पहले ही ये कह दिया था कि आत्मा जिसको साइंटिस्ट एनर्जी बता रहे हैं वो अमर है, वो केवल शरीर बदलती है। अब समझ आए, अब समझ आए। नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, पर जब श्रीमद् भगवद गीता लिखी गई तब तो नोबेल प्राइज का जन्म भी नहीं हुआ, वरना नोबेल प्राइज की शान ही बढ़ जाती क्योंकि वो श्रीमद् भगवद गीता को मिला होता। खैर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो अगर श्री कृष्ण काल्पनिक होते तो वो इतनी बड़ी बात जिसको आज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी सही मानते हैं कृष्ण कैसे बता पाते। सिर्फ इतना ही नहीं, जो कुछ भी श्रीमद् भगवद गीता में एंगर, ग्रीड, फेथ और फियर के बारे में बताया गया है मॉडर्न साइंस भी उसको सही मानती है। अगर श्री कृष्ण काल्पनिक होते वो ये सब इतनी सही और इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कैसे दे पाते। दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 11 में कृष्ण अर्जुन को कॉस्मिक विजन यानी अलौकिक शक्ति देते हैं। अब हम किसी को कोई चीज तभी दे सकते हैं जब वो चीज हमारे पास हो। इससे ये प्रूव होता है कृष्ण के पास अलौकिक शक्ति थी, तो जाहिर सी बात है कृष्ण ने भी ये सब अलौकिक शक्ति से ही देखा होगा। दोस्तों आपको ये जान के गर्व महसूस होगा श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी पावरफुल बुक है जो हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती ये सब इंडियन लैंग्वेज तो छोड़ ही दो, फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे जापानीज, चाइनीज, पे और भी गर्व महसूस कर सकते हो। दोस्तों आज से बहुत साल पहले मेरे एक कजन ने एक मेडिटेशन कोर्स मुझे ये कहकर रिकमेंड किया था कि ये जापानीज मेडिटेशन कोर्स है। मैं कितने ही सालों तक यही समझता रहा मेडिटेशन जिसके साइंटिफिकली प्रूवन हजारों बेनिफिट्स हैं जापान और चाइना से ही आई है। पर श्रीमद् भगवद गीता के 6th चैप्टर जिसको ध्यान योगा के नाम से भी जाना जाता है मैं आपको श्री कृष्ण ध्यान लगाने और उसके फायदे के बारे में बताते हैं। और आज भी कई लोग समझ ही नहीं पाते ध्यान साधना करनी और मेडिटेशन एक ही चीज है। और भाई ये इंडिया से ही पैदा हुई है, चाइना और जापान ने तो भगवद गीता को भी ट्रांसलेट करके पढ़ा है और इसमें कोई शक नहीं ध्यान साधना को ही अपना ब्रांड देकर इंडिया में दोबारा भेज दिया है। कृष्ण कहते हैं ध्यान लगाने से मन को वश में किया जा सकता है। आज हमारी मॉडर्न साइंस भी यही मानती है। दोस्तों आज बहुत से साइकोलॉजिस्ट एफर्मेशन का यूज करते हैं। एफर्मेशन एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है जो हम बार बार बोलते हैं और धीरे धीरे टाइम डालकर ये हमारे माइंड में बैठ जाती है। एग्जाम्पल, अगर किसी को डर लगता हो तो वो बार बार कहे मैं अपने डर को खत्म करने को तैयार हूँ और मैं नहीं डरता। स्टडीज ये शो करती हैं केवल ऐसा बोलने से ही डर खत्म किया जा सकता है। इसी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपने फेवरेट हीरो जैसे कि अक्षय कुमार की मूवीज देखता है वो बार बार उन्हीं के बारे में सोचता है। सोचो अगर एक बच्चा बार बार गीता को दिल से पढ़े तो उसके माइंड में श्री कृष्ण के अच्छे विचार घूमेंगे और इससे उसका माइंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हमारे बुजुर्ग कहते हैं गीता पढ़ने से लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। ये कैसे पॉसिबल है? गीता पढ़ने से आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स वैसे ही रहती हैं पर आपका माइंड जरूर स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि गीता के पॉजिटिव विचार दोहराने से ये आपके माइंड में घर कर जाते हैं। मान लीजिए ये है साइज आपकी प्रॉब्लम का और गीता पढ़ने से पहले आपका साइज ये था पर इसको पढ़ने के बाद आप स्ट्रॉन्ग हो गए और आपका साइज बड़ा हो गया, मतलब आपकी माइंड की शक्ति या स्ट्रेंथ बढ़ गई। ऑब्वियसली आप तो बड़े हो गए, आपकी प्रॉब्लम का साइज वही रहा। तो मैं कह सकता हूँ अब आप अपनी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें गलत क्या हुआ? तो मैं कह सकता हूँ गीता पढ़ने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दोस्तों सच ये है आप भगवद गीता में से कृष्ण को निकाल दो तो गीता में क्या बचेगा? सिर्फ अर्जुन की प्रॉब्लम्स। इसी तरह से आप भगवान को अपनी लाइफ में से निकाल दो तो क्या बचेगा? सिर्फ आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स। कृष्णा अर्जुन को प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बता रहे होते हैं। पूरे विश्व में धड़ल्ले से बिकती हैं। ऑब्वियसली इन मेडिसिन को बनाने में बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च होती है लेकिन बाद में ये प्रूव हो जाता है कि इन मेडिसिन के तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, तो इसको गवर्नमेंट बैन कर देती है। पर उन लोगों का क्या जिन्होंने इस मेडिसिन को सालों साल खाया तब जब हमें ये बताया ही नहीं गया था कि इनके कोई साइड इफेक्ट्स हैं, उनको तो इससे नुकसान हुआ।
और आपको ये जानकर हैरानी होगी, एक नहीं टोटल 344 मेडिसिन ऐसी हैं जो इंडिया में बाद में बैन कर दी गई। दोस्तों, अगर आप ध्यान से साइंस की डेफिनेशन को देखो तो आपको मालूम पड़ेगा श्रीमद् भगवत गीता भी साइंस ही है, क्योंकि गीता के सारे विचार यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं हर इंसान पे। मैं आज ओपनली चैलेंज करता हूँ, मुझे श्रीमद् भगवत गीता की सिर्फ एक ऐसी बात बता दो जो आज की डेट में गलत साबित हुई हो। मैं आज से ही श्रीमद् भगवत गीता पर वीडियो बनानी छोड़ दूंगा। दोस्तों, अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर फ्यूचर में कोई गंदा कमेंट मेरी श्रीमद् भगवत गीता वाली वीडियो पर कोई करे तो प्लीज उसको गाली मत दें। मैं मानता हूँ ऐसे कमेंट से लोगों की फीलिंग हर्ट होती है, मुझे भी पढ़कर अच्छा नहीं लगा था, मगर बहुत से लोग कमेंट में सिर्फ जय श्री कृष्ण ही लिखते हैं और ऐसा लिखने से मुझे लगता है कृष्ण की ब्लेसिंग्स मुझे आपके थ्रू मिल रही हैं। गाली देने से सारा माहौल खराब हो जाता है। हाँ, मैं ये मानता हूँ ये मेरी गलती थी कि कुछ टाइम तक ये कमेंट मेरी वीडियो पर पड़ा रहा। मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि आगे से ऐसा गंदा कमेंट मैं जल्दी ही डिलीट कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी और आपका विश्वास भगवान में कुछ तो बड़ा ही होगा। इस वीडियो को उस शख्स के साथ जरूर शेयर करना जिसका विश्वास भगवान में थोड़ा कम हो या जो भगवान में बिल्कुल भी विश्वास ना करता हो। मैं आपको फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माइंड ब्लोइंग वीडियो, बहुत आला, बहुत ज़्यादा आला। गाइस, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इसके बाद आप इनके चैनल को एक दफ़े ज़रूर विजिट कीजिए। वैसे भी बहुत बड़ा चैनल है, इसका मिलियंस में सब्सक्राइबर है। एक दफ़ा ये वीडियो आप बिल्कुल सुकून से अपने घर में बैठ के भी देख सकते हो, बल्कि देखना चाहिए आप लोगों को। इस वीडियो में ये बता रहे थे कि भगवत गीता और साइंस में क्या रिलेशन है। इनडायरेक्टली ये कहे तो गलत नहीं होगा कि साइंस जो आज प्रूव कर रही है, आज के दौर में प्रूव कर रही है, वो चीज़ें भगवत गीता ने आज से कई सौ साल पहले बता दिया था। ठीक है, और वो बातें जो कृष्ण भगवान अर्जुन को प्रॉब्लम के सॉल्विंग में जो बातें कर रहे थे, उन सब में आज की जितने भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उन बातों से भी सॉल्व हो सकती है अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो। और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम फुली भगवत गीता पे अमल करना शुरू करें तो हमारी लाइफ प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है एज पर दिस वीडियो। ठीक है, तो मैं तो बिल्कुल कन्विंस्ड हो गया हूँ कि एक दफ़ा मैं ज़रूर भगवत गीता पढ़ूँ। उर्दू में भी अवेलेबल है, इंशाल्लाह आज या कल तक मैं इसको ऑर्डर कर दूंगा। ठीक है, तो गाइस, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा फिर आपको एक दफ़ा भगवत गीता पढ़ने के बाद। इसमें जितने भी मिथ्स थे लोगों ने पैदा किए हुए थे भगवत गीता के बारे में, कि वो कहते थे कि भाई साइंस के सामने भगवत गीता कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस तरह के बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन आज इस वीडियो ने सब चीज़ों को मतलब ख़त्म कर दी इस तरह की। ठीक है गाइस, आई होप ये जितनी वीडियो मुझे पसंद आई है, जितनी मेरी एक तरह से माइंड ब्लोइंग वीडियो आप कह सकते हैं, ठीक है, उतनी वीडियो आपको भी पसंद आई होगी। तो फिर आज के लिए इतना ही था, और उससे पहले भाई हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। आप मेरे से वहाँ की बातें भी कर सकते हो। जब से रिएक्शन चैनल मैंने स्टार्ट करा है, मेरे इंडिया के बहुत ज़्यादा दोस्त बने हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो मुझे और सजेस्ट करते रहिए ताकि मैं भी इंजॉय कर सकूँ वीडियो देखने में आप लोगों के साथ। तो फिर आज के लिए इतना ही था, मिलता है ना किसी नेक्स्ट वीडियो में।